इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जैन, सुधा जैन, अनुराग, तरु, शाश्वत जैन, सर्कुलर रोड, शाहदरा, दिल्ली। अनिल कुमार जैन, मधु जैन, अंकित जैन, साक्षी जैन, आशीष जैन, ईशा जैन, अनवी, आशवी, अरांश, शांति विहार, दिल्ली। श्री ज्ञान चंद, महेश चंद, राशि जैन, गौरव, नुपुर, निखिल, सोनम, संचित, तनु जैन, गज्जू कटरा, शाहदरा, दिल्ली। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन, पलवल। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, सरला जैन, पुत्र वधु, अंकुर जैन, शिखा जैन, पुत्र वधु, मधुर जैन, कोपल जैन, पौत्री अदिति जैन, सानवी जैन, टियाना जैन, फरीदाबाद। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समार के। आध्यात्मिक कविवर पंडित दौलत राम जी के द्वारा रचित छैलाला ग्रंथ का स्वाध्याय किया जा रहा है। प्रथम ढाल की चर्चा यहाँ पर चल रही है। अनंत जीवों की अनंत इच्छाएं नहीं होती हैं। अनंत जीवों की एकमात्र इच्छा सुखी होने की होती है, और सुखी होने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए सारे जगत के प्राणी दिन रात प्रयास करते हैं, पर कोई भी संसार का प्राणी भौतिक समृद्धि के बल पर सुखी नहीं हो सकते। चारों गतियों के जीव दुखों से पीड़ित हैं। सबसे पहले दौलत राम कवि ने त्रियंज गति के जीवों के दुखों की चर्चा विस्तार से की है, और त्रियंज गति के दुखों को उन्होंने 6 छंदों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और त्रियंज गति के दुखों से वर्णन प्रारंभ क्यों किया, इसका भी एक हेतु है, क्योंकि यह जीव नित्य निगोद में ही रहा है, और नित्य निगोद से निकल करके वह एक इंद्रिय आदि की अन्य पर्यायों को प्राप्त करता हुआ, त्रिश आदि की पर्यायों को प्राप्त करता हुआ अन्य पर्यायों को प्राप्त करता है। तो जीव त्रियंज गति से ही आया है, इसलिए वहाँ के दुखों का वर्णन सबसे पहले किया गया। और त्रियंज गति के दुखों के वर्णन करने के उपरांत अब नरक गति के जीवों के दुखों का वर्णन प्रारंभ किया जा रहा है। आगामी 4 छंदों में 10वें छंद से लेकर के 13वें छंद तक नरक गति के जीवों के दुखों का वर्णन प्रारंभ होने जा रहा है। अति संक्लेश भाव से जब जीव अपने प्राणों को त्यागता है, पर्याय का परिवर्तन करता है, देह का परिवर्तन करता है, तो जीव नरक गति में जाकर के जन्म को प्राप्त होता है। अब नरक गति की व्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है, उसको थोड़ा संक्षेप में समझने की आवश्यकता है। उसके बाद मैं आपके सामने छंदों के आधार पर चर्चा प्रारंभ करूंगा। तो नारकी जीव संगी पंचेंद्रीय जीव होते हैं। नारकी जीवों में कोई असंगी जीव नहीं होता, ना नारकी जीवों में कोई विकलत्व वाले जीव होते हैं, और नारकी जीव सभी नपुंसक लिंग वाले ही होते हैं। और नारकी जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष मार्ग का वह उद्घाटन कर लेते हैं। धर्म का श्रवण तीसरे नरक तक कहते प्राप्त होता है। वेदना आदि का अनुभव जाति स्मरण आदि के निमित्तों के माध्यम से वह सम्यक को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। और घोर प्रतिकूलता में भी सम्यक की प्राप्ति नारकी जीवों को हो जाती है। प्रतिकूलता धर्म की प्राप्ति में बाधक नहीं होती है। नारकी जीव नरक में जाकर के तत्काल बाहर निकलना चाहते हैं, परंतु नरक से बाहर निकल नहीं पाते हैं। त्रियंज गति के जीव होते हैं, त्रियंज गति में जाकर के उस पर्याय से बाहर निकलने के लिए वह प्रयास नहीं करते, क्योंकि जिस पर्याय को जीव प्राप्त कर लेता है उसी प्राप्त पर्याय में जीव तन्मयता को प्राप्त हो जाते हैं। उन पर्यायों को छोड़ना नहीं चाहते।
देव गति का जीव भी देव परिया को पा करके और देव परिया को छोड़ना नहीं चाहता। मनुष्य गति का जीव मनुष्य परिया को पा करके आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं होता। ऐसी त्रिंज गति के जीव भी के त्रिंज परियाओं को पा करके वह छोड़ना नहीं चाहते। कीड़े मकोड़े की पर्याय में रहने वाले त्रिंज गति के जीव भी उन पर्यायों में मोहित हो जाते हैं और उनमें आसक्त हो जाते हैं। उनके छोड़ने की उनकी इच्छा नहीं होती है। आप सब लोगों ने पूजा में पंक्ति पढ़ी होगी, भूप राजो, भूप जो राजा था और कहते कीड़ों में गया। तो जीव जो है पर्यायों को प्राप्त करता हुआ पर्यायों में कहते हैं उसमें मुग्ध हो जाता है, तो पर्या छोड़ना नहीं चाहता। पर नरक गति का नारकी जीव जिस समय नरक में जाता है तत्काल उसी समय उस पर्या को छोड़ने के लिए तैयार रहता है। नरक में आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती। जितनी आयु नारकी जीव को प्राप्त होती है उतनी पूर्ण आयु को भोग कर गई उसकी पर्या छूटती है। नरक में जीव जाता क्यों है? कोई भेजता नहीं है। अति संक्लेश भावों से मरण करने पर जीव को नरक गति में जाना होता है। बहुत आरंभ करने से, बहुत परिग्रह के संचय करने के परिणाम से जीव नरक गति में चले जाते हैं। तीप पापाचारों में लिप्त होने से और कसायों में लिप्त होने से और कृष्ण आदि अशुभलेशियों के परिणामों के फल में जीव कहते नरक गति पहुंच जाता है। और नरकों में त्रिंज गति के जीव और मनुष्य गति के जीव कहते हैं जाते हैं। नरकों में देव गति का जीव नहीं जाता। नरकों में त्रिंज गति के जीव और मनुष्य गति के जीव के जाते हैं। और देव गति से जीव नरक में नहीं जाता और नारकी जीव भी नरक में निकल करके द्वारा नरक में जन्म नहीं लेता और नारकी निकल करके देवगति में नहीं जाता। ऐसी आगम की व्यवस्था है कि जिनके व्यक्तिगत शरीर होते हैं वो जीव ने उनकी पर्या छूटती है तो द्वारा व्यक्ति शरीर में जन्म नहीं लेते हैं। तो वह नारकी जीव नरक से निकल करके या तो मनुष्य पर्याय में आता है या त्रिंज गति में जाकर जन्म लेता है। उच्च देवों के रहने के स्थान विमान होते हैं। जैसे मनुष्य मकान या महल में रहते हैं, वैसे ही नारकी जीवों के स्थान कहते बिल होते हैं। और बड़े बड़े साइज के भयानक गड्ढे होते हैं, उन्हें कहते बिल कहा जाता है। और बिल 3 प्रकार के कहे गए हैं। इंद्रक बिल जो सभी बिलों के ठीक मध्य में होते हैं। दूसरे श्रेणीबद्ध बिल, श्रेणी के अनुसार दिशाओं विदिशाओं में स्थित बिलों को श्रेणीबद्ध बिल कहा जाता है। और प्रकीर्णक बिल फूलों के समान बिखरे हुए बिल जो होते हैं प्रकीर्णक बिल होते हैं। और ऐसे 7 नरकों में 84 लाख बिलों की संख्या कही गई है। 81,75,000 बिल तो गर्म होते हैं और 2,25,000 बिल कहते हैं शीत होते हैं। पहले नरक में 30 लाख बिल कहे गए हैं, दूसरे में 25 लाख कहे गए हैं, तीसरे में 15 लाख कहे गए हैं, चौथे में 10 लाख कहे गए हैं और 5 में आपके कहते हैं 3 लाख कहे गए हैं, छठे में 5 कम 1 लाख कहा गया है और 7 में 5 ही बिल होते हैं। टोटल इनकी संख्या 84 लाख हो जाती है। जो को मैंने चार्ट भी आपके सामने रखा हुआ है और चार्ट में संख्या बराबर दी है। नरक की 7 प्रकार की भूमियाँ होती हैं। उन भूमियों के नाम देखिए। रत्न प्रभा पहली भूमि का नाम है, शर्करा प्रभा दूसरी भूमि का नाम है, बालुका प्रभा तीसरी भूमि का नाम है और पंख प्रभा चौथे नंबर की भूमि तीसरे नंबर भूमि का नाम है। पंख प्रभा चौथे नंबर की भूमि का नाम है और धूम प्रभा 5वें नंबर की भूमि का नाम है और तम प्रभा इस 6वें नंबर की भूमि का नाम है और 7वें नंबर की भूमि का नाम महातम प्रभा। प्रभा माने चमक। तो जैसा नाम है वैसी वहाँ की भूमि की कहते चमक होती, पृथ्वी की चमक होती है। और इनके रूढ़िगत जो नाम होते हैं धम्मा, बंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी, ये उनके कहते हैं 7 ही भूमियों के कहते रूढ़िगत कहते नाम भी कहते कहे गए हैं। तो पटल कितने होते? पटल माने एक प्रकार की मंजिल। तो पहले नरक की भूमि में 13 पटल होते हैं, बाद में 2-2 पटल कहते कम होते जाते हैं। तो 13 से 11 पटल हो गए दूसरे में, तीसरे में 9 पटल हो गए,
चौथे में 7 पटल हो गए, और 5वें में 5 पटल हुए, छठे में 3 पटल, और 7 में 1 ही पटल होता है। इस प्रकार से 49 कहते पटल कहते हैं 7 नरकों की भूमियों के अंतर्गत हैं। बिलों की संख्या मैंने आपके सामने रखी यहाँ पर कि 30 लाख बिल, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख और 5 बिल, कुल मिलाकर के हो जाते हैं 84 लाख बिल। अब नरकों में 7 भूमियों के अंदर गर्मी भी बहुत प्रचंड मात्रा में होती है, असहनीय कहते हैं गर्मी होती है जिसे सहा नहीं जाता है, और ठंड भी कहते असहनीय होती है। तो नरकों में देखिए पहले के 4 जो नरक हैं वहाँ तो गर्मी गर्मी ही कहते प्रचंड रूप में होती है, और 5वें नंबर की जो भूमि होती है उसमें 2/3 भाग तो गर्मी रहती है, और 1/3 भाग कहते हैं वहाँ ठंड रहती है। और आपका 6वां नरक में ठंड अधिक रहती है, असहनीय, और 7वें नरक में कहते हैं ठंड रहती है, ठंड को शीत भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए वेदना की बात हो गई यहाँ पर, इसमें 81,75,000 जो बिल होते हैं वो तो गर्म बिल होते हैं, और 2,25,25,000 जो बिल होते हैं वो शीत माने ठंडे होते हैं। कुल मिलाकर के 84 लाख बिल इस प्रकार से हो जाते हैं। अब नरक कहाँ है दिखाई तो देते ही नारकी जी, ये बड़ी समस्या है। आज की पीढ़ी कहती है आप तो पता नहीं कहाँ की बातें सुनाते हो, किसी नरक देखा है या नरक हो गया आप आए हो क्या, या किसी ने स्वर्ग देखा है क्या? तो भाई आगम में शास्त्रों में 3 लोक का विस्तार से वर्णन किया गया है। जिनको सर्वज्ञ देव पर विश्वास होती है और सर्वज्ञ देव के कहे गए जो आगम ग्रंथ होते हैं उन पर विश्वास होता है, वह स्वर्ग नरक मोक्ष इन सब बातों को श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। और ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो स्वीकार करना ही पड़ती हैं, क्योंकि पापी जी भी आप पाप करते हैं, पाप की सजा नहीं मिलती है, ये तो अन्याय हो जाएगा। तो पापी जब पाप करते हैं और यहाँ सजा से बच जाता है, तो पापों की सजा भोगने के लिए कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर अजीब कहते अपने पापों की सजा कहते मैं ब्याज के उसका भुगतान करे। तो पापी जीवों के पाप भोगने के जो स्थान होते हैं उसको ही नरक कहा जाता है। और पुण्यात्मा जो जीव होते हैं उन पुण्यात्मा जीव को भी पुण्य का फल यहाँ नहीं मिलता है, तो ऐसी जगह जब वहाँ जाते हैं जब पुण्य के फल को भोगने का उनके स्थान प्राप्त हो उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो लॉजिक से तर्क से स्वर्ग और नरक की कहते हैं व्यवस्था स्वीकार होती है। और हमारे परमात्मा होते हैं ऊर्ध्वलोक के सबसे उग्र भाग में रहते हैं, अग्रभाग में रहते हैं, तो सिद्धावस्था और सिद्धालय की सिद्धि भी हो जाती है। तो भले ही नारकी जीव कहते हैं आपको दिखाई ना दे, पर भावों से नारकी जीव यहीं आपको देखने मिल जाते हैं। जो मनुष्य पर्याय में रह करके प्राणी के लड़ते हैं, झगड़ते हैं, छीना झपटी करते रहे, एक दूसरे को मारने का काम करते रहते, सताने का काम करते रहते, जोड़ने में लगे रहते हैं, जिन्हें भोगने का समय नहीं मिल पाता है, ऐसे दुष्ट स्वभाव वाले जो जीव होते हैं वो कहते भावों से नारकी हैं वो। और ऐसे जीवों का जब जीवन बदलेगा, पर्याय बदलेगी, तो नरक में जाकर के वह कहते हैं जन्म को प्राप्त हो जाएंगे। तो क्षेत्र की दृष्टि से जो नरक है वो अधोलोक में है, और 7 नरक एक दूसरे के नीचे नीचे बने हुए हैं, और चित्रा भूमि के नीचे 7 नरक कहते हैं कहे गए हैं, और 7 भूमि में 7 नरक हैं। और पहली भूमि जो आती पृथ्वी आती है उसके 3 भाग कहे गए आगम में, खर भाग, पंख भाग और अव्वल भाग। तो खर भाग पंख भाग में तो वनवासी बनता देवों के स्थान बने हुए हैं, और अव्वल भाग से कहते पहला नरक कहते प्रारंभ होता है। इसलिए नारकी के रहने का स्थान जो है अधोलोक है, और पहली भूमि के 3 भाग थे, 2 भाग में तो वनवासी वंतर देवों के रहने के स्थान बने हुए हैं, और तीसरे भाग से नरक की भूमि कहते पहली प्रारंभ होती है। अब नारकी जीव कहते किसे हैं? त्रिलोक परिणति ग्रंथ में बहुत अच्छा कहते निरूपण किया है कि जो जीव कहते रमते नहीं है, जो जीव परस्पर में प्रीति के भाव को, मित्रता के भाव को कभी प्राप्त नहीं होते, उनको नारकी कहा गया है। ना रमनते इति नारका, जो आपस में कई प्रेम भाव को प्राप्त नहीं हुए हैं, होते नहीं हैं, ऐसे जीवों को नारकी कहने की बात है।
एक कहावत आप लोगों ने कभी सुनी होगी, लोभी गुरु लालची चेला और होए नरक में ठेलम ठेला। कभी कभी क्या होता है, गुरु भी लोभी होते हैं, शिष्य भी लालची होता है, दोनों कहते हैं मर करके कहते नरक में जाकर के कहते हैं आपस में कहते मार काट करते रहते हैं, क्योंकि इनके फल कहते कभी अच्छे नहीं आ सकते हैं। तो नार की जीव मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और नार की सम्य दृष्टि भी होते हैं। और तीसरे निरर्थक के नार की जीवों को संबोधन करने के लिए देवगति के जीव भी पहले जन्म की प्रीति भाव से जाते रहते हैं। कहते बल्यो श्री कृष्ण को संबोधन करने के लिए कहते हैं बीच बीच में जाते रहते हैं। ये आगम में चर्चा बहुत आती है और ऐसा प्रसंग भी आता है कि लक्ष्मण और रावण को संबोधन करने के लिए भी सीता का जीव कहते कभी कभी वहां भी जाता है। तो नरकों में पंचेंद्रीय जीव ही होते हैं और संगी जीव होते हैं और नपुंसक लिंग वाले होते हैं। ये सबसे पहले आपको कहा। अब नरकों में विकलत्र कीड़े मकोड़े के जीव कहते नहीं होते, 2 इंद्रिय वाले जीव नहीं होते, 3 वाले जीव नहीं होते, 4 वाले जीव नहीं होते, और वृक्ष वनस्पति कायक वहां पर नहीं होते, और संगी पंचेंद्रीय त्रिंज गति के जीव भी नहीं होते। हाथी घोड़ा है, बैल है, शेर आदि है, ये भी नहीं होते। पशु पक्षी भी वहां नहीं होते। और नार की जो अशुभ विक्रिया से नाना प्रकार के कहते डरावने भयानक रूप बना सकते हैं। वो त्रिंज गति वाले जो भयानक रूप होते हैं उनको बना सकते हैं विक्रिया के द्वारा। और नार की जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है ये विषय भी कहते समझने लायक है कि उष्णादि देखिए अशुभ मुखाकार जो उपासैया होती है, तो दृष्टादि अशुभ मुखाकार उपाद स्थान या सैया होती है, वहां पर नार की जीवों का कहते जन्म होता है। देवों का जन्म भी देखो उपासैया पर होता है और नार की जीवों का जन्म भी उपासैया पर होता है। देवों की उपासैया शुभ रूप होती है और यहाँ के जो उपासैया कहते अशुभ रूप होती है। तो 7 भूमियों में क्रमशः 1 कोष, 2 कोष, 3 कोष, 1 योजन, 2 योजन और 3 योजन और 100 योजन व्यास वाले कहते कहे गए हैं वो उपासैया। उपाद स्थान से नार की 36 प्रकार के अत्यंत तीक्ष्ण शस्त्रों पर गिरते हैं और गेंद के समान कहते हैं अंतर मुहूर्त तक कहते हैं वो जीव उछलते रहते हैं। और नरक से निकल करके जीव नारकी नहीं होता, देव नहीं होता, एक इंद्री नहीं होता, नारायण नहीं होते, पति नारायण भी नहीं होते, बलभद्र भी नहीं होते और चक्रवर्ती भी नहीं होते। और पहले नरक से तीसरे नरक तक के निकले जीव तीर्थंकर हो सकते हैं और चौथे नरक से निकले हुए जो नारकी जीव होते हैं चरम शरीरी भी हो सकते हैं। और 5वें नरक से निकला हुआ नार के सकल संयमी कहते मुनिराज भी हो सकते हैं। और 6वें नरक से निकला हुआ नार की जीव कहते हैं यहाँ आकर के देश संयमी भी हो सकता है। और 7वें नरक से निकला हुआ नार की मनुष्य नहीं हो सकता है, वह जीव कहते हैं तिर्यंच ही होता है। और पहले नरक में जीव यदि लगातार जाए तो अधिकतम 8 बार जा सकता है और दूसरे नरक में जीव यदि लगातार जाए तो 7 बार जा सकता है और तीसरे नरक में जीव लगातार जाए तो 6 बार जा सकता है और चौथे नरक में जीव जाए लगातार तो 5 बार जा सकता है और 5वें नरक में कोई जीव लगातार जावे तो 4 बार जा सकता है और 6वें नरक में जीव लगातार जावे तो 3 बार जा सकता है और 7वें नरक में जीव लगातार जावे तो कहते हैं 2 समय तक कहते जा सकता है। ये विधान है। लगातार का मतलब इतना ही होता है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैनम जयतु शासनम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो।